हेलो गाइस। एम आई ऑडिबल? क्या आप सभी लोगों को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? चलिए, बस 1 मिनट स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके। यस। लतिका मैम स्टार्ट करेंगे ना? गाइस, आप सभी को मैं मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? एवरीवन? यस। ओके। सो गाइस, हमारा आज का डे 1 है। डे 1 ऑफ प्रॉम्प्टिंग। कि हम प्रॉम्प्टिंग चैट जीपीटी के साथ या कोई भी एलएलएम मॉडल्स के साथ कैसे करें। अगर हमें जीरो नॉलेज है, कोई भी हमें काम करवाना है उससे, चाहे उससे हमें स्क्रिप्ट लिखवाना है, इमेज जनरेशन करवाना है, वीडियो जनरेशन करवाना है, या फिर ईमेल लिखवाना है, ठीक है। कोई भी एक्स वाई जेड आपको काम करवाना है एलएलएम मॉडल्स के साथ, ठीक है। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल का जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया, ठीक है। इन सभी टूल्स को कैसे हम प्रॉम्प्टिंग करें बिना कोई भी इतना बड़ा प्रॉम्प्ट को याद करके, ठीक है। इतने सारे चीज़ों को याद रख के मैं कैसे प्रॉम्प्ट करूं, कैसे मैं एक अच्छा रिजल्ट जनरेट करूं जो मुझे चाहिए एट द एंड, मुझे जो चाहिए रिजल्ट, चाहे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, या फिर कोई भी पोस्टर बना रहे हो, कुछ भी आप एक्स वाई जेड काम करवा रहे हो चैट जीपीटी के साथ, ठीक है। अगर वहां पे आपको प्रॉम्प्टिंग में इशू आ रहा है, अगर आपका प्रॉम्प्टिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो आपको जो डिजायर्ड, जो आपका जो रिजल्ट रहेगा वहां पे वो 100% आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसी के लिए हम आज का सेशन इतना क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, इतना नॉर्मली रखेंगे। अगर आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, अभी तक आपने कोई भी चीज को स्टार्ट नहीं किया है, ये का अभी तक आपने यूज भी नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं भी आती है, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैसा लगा? अच्छा लगा सुन के? कोई भी यहाँ पे? ओके। कोई भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आना है, आपको डिग्री रखना है, ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। बाय एंड ऑफ द सेशन आप ही मुझे बोल के जाओगे, सर इतना इजी है, इतना अच्छे से आपने मुझे बताया कि अब अभी मुझे इतना तो कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं खुद से प्रॉम्प्ट कर सकती हूँ, खुद से मैं बता सकती हूँ जो मुझे रिजल्ट्स चाहिए एलएलएम मॉडल्स के साथ या चैट जीपीटी के साथ, मैं वो अपना करवा सकती हूँ, ठीक है, या करवा सकता हूँ, ठीक है। ओके। सो गाइस, यहाँ पे ना प्रॉम्प्टिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोई भी आप काम करो, प्रॉम्प्टिंग करना इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। अगर मैंने प्रॉम्प्ट अच्छे से नहीं किया तो मुझे वो अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे मुझे, मैं इंस्टाग्राम के लिए स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ, इमेज जनरेट करवा रहा हूँ, या फिर वीडियो बनवा रहा हूँ, या फिर कुछ भी मैं ईमेल लिखवा रहा हूँ, कुछ भी मैं काम करवा रहा हूँ एलएलएम मॉडल से, या फिर कुछ भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे उसके लिए आंसर चाहिए, प्रॉम्प्टिंग इज इम्पोर्टेंट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे है ना, प्रॉम्प्टिंग बहुत तरीके की आती है, ठीक है। जैसन प्रॉम्प्टिंग आती है, कॉन्वर्जेशन, इन कॉन्वर्जेशन, ऐसे वगैरह की बहुत सारे प्रॉम्प्टिंग आती हैं, ठीक है। हम ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे सिंपल रूल यूज करेंगे, ये वो है कॉन्वर्जेशन प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। जैसे आप लोग डेली बात करते हो अपने रूटीन में, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में, या फिर अपने रिलेशन में, या फिर आप जैसे डेली कॉन्वर्जेशन करते हो उसी टाइप का कॉन्वर्जेशन करना है। लेकिन यहाँ पे एक थंब रूल है,
जो कि मैं आपको सिखाऊंगा आज के सेशन के अंदर, वो थंब रूल अगर आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है, आप कोई भी काम इजीली करवा सकते हो। दैट इज दैट इज गोइंग टू चेंज योर प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। लेकिन वो थंब रूल आपको याद रखने हैं, थोड़े से फॉर्मूलाज भी हैं, लेकिन वो भी आपको याद रखने हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने उस फॉर्मूलाज को, जो मैं बताऊंगा अभी, नोट डाउन करते जाना, नोटपैड और पेन आपके पास रखना, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करके उसको इम्प्लीमेंट करना आपके जो भी वर्क आपको करवाना है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट। आपको क्यू टीवी में आपने कोई भी एक चिड़ियाघर का एक कैरेक्टर देखा होगा, गधा प्रसाद, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन जो मैंने लाइव लिया था, अगर उसमें से अटेंड किया होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। आज हम उसको इन डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। मैंने वहां पे थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में बताया था, आज के सेशन में फुल फुल डिटेल हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्टिंग के डेप्थ के अंदर जाएंगे, और इतना सिंपल तरीके से सीखेंगे इसको कि आप लोग बहुत ही इजी, बहुत ही बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और प्रॉम्प्टिंग करना आपको बड़ा टास्क ही नहीं रहेगा इसके बाद, ठीक है। इतना तो मेरा गारंटी है। क्लियर है? सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट गाइस, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो जो रूल्स हैं, जो जो हमारे फॉर्मेट्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मुझे देखना है, और जो मैं बता रहा हूँ वहां पे उसको गौर से सुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी एलएलएम मॉडल, ठीक है, अब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या मुझे करवाना है, हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे, हमारे एलएलएम मॉडल्स के पास जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे पोस्टर बनानी है, अगर मुझे प्रमोशन का वीडियो बनाना है, अगर मुझे कोई भी स्क्रिप्ट लिखवानी है मेरे इंस्टाग्राम के लिए, या फिर मुझे कोई भी XYZ ईमेल लिखवानी है, कुछ भी करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे हमारे एलएलएम मॉडल्स के पास, ठीक है। एलएलएम मॉडल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया, हम इसके पास जाते हैं, ठीक है। जाके उनको मुझे ये चाहिए, मुझे आउटपुट दे दो। तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है वहां पे। तो यहाँ पे ना, आपको एलएलएम मॉडल जो सारे रहते हैं उनको एक ही समझना है कि वो गधा प्रसाद है, जो चिड़ियाघर में जो कैरेक्टर हुआ करता था, ठीक है। उसको सब आता है, लेकिन उसको हमें इतना अच्छे से समझाना है कि वो उस काम को समझे फर्स्ट, बाद में वो हमें बेटर रिजल्ट्स दे, ठीक है। यहाँ पे जो गधा प्रसाद रहता है, वो उसको तो काम सारे आते हैं, लेकिन वहां पे इसको ना, भगवान ने इसका माता बनाई बनाई, लेकिन कुछ माते के अंदर कुछ नहीं रखा, ठीक है। काम तो सब आता है उसको करने के लिए, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, जल्दी समझता नहीं हो, ठीक है। वैसे ही चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल को आपको समझना है, ठीक है। सो गधा प्रसाद ऐसा है कि अगर मुझे खाना खाने में बैठा हूँ, वहां पे गधा प्रसाद को मैं बोलूंगा, भाई मुझे एक गिलास पानी लेके आके दे दो, तो वो क्या करेगा वहां पे, बाथरूम का पानी लाके आपके सामने रख देगा, ठीक है। या फिर कोई भी बाहर का पानी लेके आके आपके पास रख देगा, ठीक है। क्यों आपने ये नहीं बोला कि राधा प्रसाद किचन में जाओ, जाके मुझे पीने का पानी लेके आके दो, ठीक है। आपने ऐसे नहीं बोला, आपने सिर्फ दो ही बात की, आपने बीच की बात की वहां पे, ठीक है। समझ में आ रहा मैं जो बता रहा हूँ आपको? सो ऐसे ही अगर कोई भी एलएलएम मॉडल के पास आपको काम करवाना है, या काम उससे जो हमें डिजायर्ड गोल चाहिए एंड ऑफ द टाइम, मुझे कितना भी बार मैं प्रॉम्प्टिंग करूं या फिर कुछ भी मुझे जनरेट करवाना है, कुछ भी मुझे रिजल्ट्स चाहिए, तो मुझे ऐसे क्लिस्टर क्लियरली बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्वर्जेशनल प्रॉम्प्टिंग करके, ठीक है। जो आप इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी लैंग्वेज का ये नहीं है कि मुझे सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है, मुझे कन्नड़ में ही बोलना है, मुझे हिंदी में ही बोलना है, कोई भी ऐसा नहीं है रूल। वो सारे लैंग्वेजेस समझता है। आप जो डेली रूटीन में आपका लैंग्वेज यूज करते हो, सेम यूज करना, आपको आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो एक और एग्जांपल लेते हैं हम गधा प्रसाद का, ठीक है। अगर मुझे गधा प्रसाद के पास एक चावल का मोटा मंगवाना है, ठीक है। तो मैं
अगर मैं उसको बताऊं गदा प्रसाद जाके एक चावल का मोटा लेके आ जाओ, राशन खत्म हो गया है हमारे घर में, वैसा बताऊंगा, तो वो रहता मुंबई में चला जाएगा, कोलकाता चला जाएगा, या फिर कोई भी ऐसे वैसे इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो उसको ऐसे मुझे बताना है, तुम पर्टिकुलरली उस दुकान पे जाओ, रमेश के दुकान पे जाओ, जो कि हमारा, मैं स्टार्टिंग में ऐसे बोलूंगा, मुझे चावल चाहिए गधा प्रसाद। तुम क्या करो, गेट के बाहर निकलो, थोड़ा सा आगे जाओ, राइट ले लेना, राइट लेके थोड़ा सा आगे जाना, वहां पे एक सर्कल मिलेगा, वहां से एक बड़ा एक बैनर भी दिखेगा तुम्हें, जो राहुल गांधी और अमित शाह मिलके रो रहे होंगे, ठीक है, उसको देख लेना। बाद में लेफ्ट फिरना, थोड़ा सा आगे जाना, वहां पे रमेश करके एक किराने की दुकान मिलेगी, वहां पे जाके एक चावल का मोटा ले लेना। जो पैसा मैंने तुम्हें दिया है उसे दे के जिस रास्ते से तुम गए थे उसी रास्ते से बाहर वापस अपने घर पे आके किचन में रख के तुम जाके सो जाना, ठीक है। अगर मैं इतना डिटेल से उसको बताऊंगा तो वो 100% मेरा काम अच्छे से करेगा, ठीक है। तो सेम रूल आपको क्या करना है, कॉन्वर्जेशन प्रॉम्प्टिंग के अंदर अगर मुझे कोई भी स्क्रिप्ट लिखवानी है, मुझे सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, या फिर कोई भी स्टोरीज के लिए, या फिर मुझे इमेज जनरेट करवाना है, सेम थंब रूल आपको यूज करना है, ठीक है। आपको इतना क्रिस्टल क्लियर बोलना पड़ेगा, एक तो आपको क्या है, एक चीज क्लियर रहना पड़ेगा, क्या आपकी, मुझे क्या करवाना है, मुझे क्या चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल के अंदर आपको उसको इतना क्रिस्टल क्लियर बताना पड़ेगा, जैसे मैंने गदा प्रसाद को समझाया कि तुम ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाके एक काम करके ले आओ, ऐसे आप डिटेल में बोलोगे, मुझे ये वाला मेरा काम है, तुम मुझे ये वाला एंड में रिजल्ट चाहिए, तुम ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो। आप इतना क्रिस्टल क्लियर अगर आप उसको बताएंगे तो वो आपका काम 90 to 99% अच्छे से करके दे देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया गाइस, इतना क्लियर है आप सभी को? ओके, एक बार थम्स अप कर देना। ओके जी। सो कमिंग टू द रूल, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, नोट डाउन कर लेना अभी, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया हम लाइव इम्प्लीमेंट भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना है, एंड तक आपको सेशन में रहना है, अच्छे से हम सीखेंगे। आज के बाद आपको प्रॉम्प्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ, सो क्या करना है गाइस, RCESF, ये नोट डाउन कर लेना आप, इंचल, RCESF, ठीक है। तो मैं एक बार चैट में भी डाल देता हूँ जी। सो आर, आर का फुल फॉर्म क्या रहेगा, रोल रहेगा, ठीक है। रोल, रोल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप काम करने जो सबका एक एक रोल रहता है, ठीक है। अगर आप कोई भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, अगर आप कोई भी इसमें कर रहे हो, सबका एक एक रोल रहता है ना। रोल मतलब क्या रहता है, कोई अकाउंटेंट रहता है कंपनी के अंदर, कोई वॉचमैन रहता है, वो उसका रोल है, कोई कैश में बैठा रहता है या फिर कलेक्शन करता है, वो उसका रोल है, ठीक है। कोई HR रहता है, कोई CEO रहता है, वो अलग अलग उनके रोल्स है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे कोई भी काम करवाना है ChatGPT के पास या फिर कोई भी LLM मॉडल्स के पास, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रोल उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। रोल हम कहीं से डिस्क्राइब करेंगे, अगर मुझे स्क्रिप्ट लिखवानी है तो मैं क्या बोलूंगा, एक्ट एज वर्ल्ड्स बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग कौन करता है, स्क्रिप्ट राइटर ही करता है ना। स्क्रिप्ट कौन बनाता है, स्क्रिप्ट राइटर ही करता है। अगर मुझे इमेज जनरेट करवानी है, इमेज मुझे बनवाना है, इमेजेस कौन अच्छे करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं, है ना। इमेजेस कौन अच्छे से डिजाइन करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। तो अगर मैं इमेज जनरेट करवा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, वहां पे रोल मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट हमारा एक्ट एज वर्ल्ड्स बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अगर मुझे कोई भी ऐसा वीडियो जनरेट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, एक्ट एज वर्ल्ड्स बेस्ट वीडियो जनरेशन।
ऐसे मैं बताऊंगा, या फिर मैं कोई भी एक स्टोरी लिखवा रहा हूँ तो एक्ट एज वर्ल्ड्स बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर करके भी बता दूंगा, या फिर कोई भी मुझे मूवी का डायरेक्शन करवाना है या फिर उसका एक ये लिखवाना है तो मैं एक्ट एज वर्ल्ड्स बेस्ट डायरेक्टर करके बताऊंगा। ठीक है, जो भी मैं काम करवाऊंगा वो उसका जो एक्सपर्ट रहेगा उसका नाम उसको दे के उसको उसका एक रोल असाइन कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। सो आर स्टैंड्स फॉर रोल। ठीक है। सो सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट। लिख लेना, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? आपका जो रोल मैंने फर्स्ट बताया था वो मैंडेटरी है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है, ये मैंडेटरी है, और ये कॉन्टेक्स्ट में अभी जो बता रहा हूँ ये भी मैंडेटरी है। ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट जो है बेसिकली हमें जो आउटपुट चाहिए, हमें जो उसके पास काम करवाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की ही बात करता हूँ, मुझे वीडियो बनाना है सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। तो मैं फर्स्ट उसको तो रोल डिफाइन कर दिया, मैं तुम ऐसे स्क्रिप्ट राइटर जैसे काम करो करके मैंने फर्स्ट हमारा जो रोल है वो उसको बता दिया। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो कंटेंट बनाना है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं गदा प्रसाद का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहां पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, मैं ये वाले नीच में मैं कंटेंट बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो मुझे ये कंटेंट के ऊपर मुझे एक अच्छे से स्क्रिप्ट लिख के देना। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो भी मेरा नीश है उसके रिलेटेड, या फिर मैं वीडियो एडिटर हूँ तो मैं वीडियो एडिटिंग के वास्ते बना रहा हूँ, या अगर मैं आईडीपी में अभी वर्क कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन के लिए बनाना है तो मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे प्रमोशन के लिए, मुझे क्लाइंट्स लाने के लिए, लीड्स लाने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसे एक्सवाइजेड करने के लिए मुझे ऐसा ये चाहिए, तो मैं सारा स्टोरी उसको बोल दूंगा। ठीक है, इन डिटेल। बीच के वर्ड्स या छोटा आगे का बोल देना, बीच का छोड़ देना या एंडिंग का छोड़ देना, ऐसे मत में करना। ठीक है, आपको एंड में रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। जो भी बोलना है आपको ब्रीफली बोलना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी। सो ई स्टैंड्स फॉर, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ई स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल दिस इज नॉट मैंडेटरी, अगर तुम दे रहे हो दिस इज गुड टू हैव। ठीक है, अगर ये दे रहे हो तो ये दिस इज गुड टू हैव। ओके, अभी एग्जाम्पल के अंदर तुम क्या दोगे? एग्जाम्पल के अंदर चैट जीपीटी जो है या फिर कोई भी एलएलएम, जेमिनाई तो वीडियो भी अभी एनालाइज कर रहा है अभी के अपडेट के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम चैट जीपीटी का ही लेके चलेंगे, अगर उसको आप कोई भी कॉम्पिटिटर, आपका जो कॉम्पिटिटर है आपके नीश के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी व्यूज क्या हो रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं, तो आपको भी ऐसा रहता है कि मुझे भी उसी तरीके से कंटेंट बनाना है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे उसका जो भी 1 मिलियन, 2 मिलियन या 500 के जो भी अच्छा उसका रील परफॉर्म कर रहा है उसका लिंक कॉपी करना है, चैट जीपीटी को देना है। ठीक है, दे के उसको बताना है दिस इज वन ऑफ माई कॉम्पिटिटर हु इज परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, मुझे इसके जैसा कंटेंट बनाना है। सो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हमें दे दिया कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर का। ठीक है, अगर आप ऐसे दे रहे हो या फिर आपके पास खुद से ही कुछ एग्जाम्पल के लिए थॉट्स हैं तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है गाइस? मैं इसको और भी आसान बनाऊंगा, लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर ये चीजें आपको एक बार कर लोगे ना आप लोग, तो और भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये याद रहेगा तो ही आपको प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारा बताऊंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, टिल द एंड। सो एग्जाम्पल का आपको पता चल गया, ई फॉर एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट आता है एस, हमारा जो स्टाइल रहता है। आप स्टाइल के इसमें आपको जो स्टाइल में चाहिए, जैसे कि आपने रेफरेंस कोई भी आपके कॉम्पिटिटर का लिंक दे दिया या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट दे दिया या फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट निकाल के आपने उसका सारा उसको दे दिया। ठीक है, चैट जीपीटी को देख के बता दिया ये जैसे कंटेंट बना रहा है इसी स्टाइल में मुझे मुझे भी बनाना है, तो मुझे ऐसे इसका सारा जो मैंने दिया है डेटा इसको एनालाइज करो, एनालाइज करके इसका स्टाइल के ऊपर उसी स्टाइल को कॉपी करके मुझे मेरा आउटपुट मुझे भी चाहिए, ऐसे ही चाहिए। ठीक है,
ये सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए ही नहीं है। अगर आप इमेज जनरेट करवा रहे हो, वीडियो करवा रहे हो, कोई भी एक्सप्लोरेट कर रहे हो, आप सभी के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, यस फॉर स्टाइल, ठीक है। एंड द लास्ट इज एफ 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 फॉर फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करवा रहे हो या फिर आप कंटेंट लिखवा रहे हो, वहां पे फॉर्मेट आ जाएगा कि मुझे फॉर्मेट कैसा चाहिए। फर्स्ट मेरा क्या रहना चाहिए, हुक रहना चाहिए 3 सेकेंड का, ठीक है। वहां पे बाद में मुझे बॉडी आना चाहिए, बाद में जो हमारा स्टोरी रहता है कंटेंट का हम वो बोलेंगे। एंड ऑफ द वीडियो हम क्या करेंगे, कॉल टू एक्शन देंगे, ठीक है। कॉल टू एक्शन क्या है, मुझे फॉलो करो या सब्सक्राइब करो या फिर मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मेरा हुक रहेगा, बाद में मेरा बॉडी रहेगा, बाद में मेरा कॉल टू एक्शन रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेट, ठीक है। आप ऐसे भी फॉर्मेट में ले सकते हो, जैसे मैंने बोला है वैसे ही लेना है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे फॉर्मेट में चाहिए वैसे फॉर्मेट में आप बोल भी सकते हो कि मुझे टेबल फॉर्मेट में भी बना के दो, वो टेबल फॉर्मेट में भी बना के देगा, या फिर आप लिस्ट के जैसा बना के दो, वो लिस्ट के भी जैसा बना के देगा। आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट में आप मांग सकते हो, ठीक है। क्लियर है गाइस। अब मैं एक और बार जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया बताया था उसका फुल फॉर्म रिपीट कर रहा हूँ। आर स्टैंड्स फॉर रोल, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट, ई स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल, एस स्टैंड्स फॉर स्टाइल, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक जो मैंने बताया। सो अभी जो मैंने बताया, ये जो फॉर्मूला है वो आप इनपुट में टेक्स्ट दोगे, आपको आउटपुट में टेक्स्ट आएगा, ठीक है। आप इनपुट में टेक्स्ट दे रहे हो, आउटपुट में आपको टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और भी फॉर्मूलास आते हैं। आप इनपुट में टेक्स्ट दोगे, आउटपुट में आपको इमेज का फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। इनपुट में टेक्स्ट दे रहे हो, आउटपुट में आपको इमेज का ये आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट आपको इनपुट में टेक्स्ट दे रहे हो आप, आउटपुट में आपको वीडियो मिल रहा है। ये सारे हम अभी ये वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्लियरली पूरा बताया था वो इनपुट में टेक्स्ट दे रहे हो, आउटपुट में आपको टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करवा रहे हो तो आप टेक्स्ट दोगे, आपको टेक्स्ट ही मिलेगा ना, टेक्स्ट लिख के मिलेगा कि आप डे 1 में ये बोलोगे, डे 2 में ये बोलोगे, डे 3 में ये बोलोगे। तो ये इस वाला फॉर्मूला है। क्लियर है गाइस। यहाँ तक किसी को डिफिकल्ट लगा जो मैंने बताया? नहीं ना, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है तो मुझे एक बार बस ऐसे थंब दिखा देना, क्योंकि चैट डिसेबल्ड है, आप बात नहीं कर सकते हो, है ना। ओके यस सर, आपकी स्क्रीन एकदम विजिबल है। जी। यस, ये आपको इन द सोर्स आपको मिल जाएगा रिसोर्सेस के अंदर, ठीक है। सपोर्ट टीम आपको प्रोवाइड कर देंगी। सो यहाँ पे देखो गाइस, एनाटॉमी ऑफ द परफेक्ट प्रॉम्प्ट जो मैंने बताया था आपको, ये 4 रूल्स हैं। कोई भी प्रॉम्प्टिंग आप करो, यहाँ पे क्या रहता है, क्रिस्टल क्लियर आपको क्या बोलना है, क्लैरिटी देना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको गदा प्रसाद का कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। जितना आप क्लैरिटी में उसको बताओगे कि मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, उसके पास डेटा बहुत सारा है गाइस। इतना सारा उसके पास डेटा है, आप अज्यूम नहीं कर सकते हो। और एक बात यहाँ पे ये है कि जो भी ये आई आपके लिए बनाया है, जो भी हम दिखा रहे हैं या फिर आप कर रहे हो, ये आई आपके लाइफ को इजी बनाने के लिए बनाया है, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ को और भी ज्यादा मुश्किल में डालने के लिए नहीं, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट को, ये चीज को समझना है, ठीक है। बस क्या है कि उसको सही तरीके से आप एक बार चलाना सीख लोगे, वहां पे आपका जो आउटपुट रहेगा वो इजीली इजीली आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एनाटॉमी ऑफ द परफेक्ट प्रॉम्प्टिंग के अंदर ये 4 रूल्स हमारे हमेशा आपको याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्लैरिटी, जैसे मैंने बताया आपको, जो एग्जांपल दिया था, जितनी क्लैरिटी में आप बताओगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा और वो काम आपका 100% करेगा, ठीक है।
सेकेंड वन कॉन्टेक्स्ट, मैंने कॉन्टेक्स्ट के भी बारे में बताया था कि मुझे उससे चाहिए क्या, मुझे स्क्रिप्ट लिखवाना है, या फिर मुझे अ, उससे इमेज जनरेट करवाना है, या फिर मुझे वीडियो जनरेट करवाना है, या फिर मुझे वेबसाइट बनवाना है, या फिर मुझे ईमेल लिखवाना है, या फिर मुझे कोई डिश बनाना है, ठीक है, मुझे हैदराबादी बिरयानी का डिश बनाना है, ठीक है, आप वो भी लिखवा सकते हो। सिर्फ गाइस मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप लोग ना उसको अपना डॉक्टर बना सकते हो, आप उसको अपना शेफ बना सकते हो, आप उसको अपना कोई भी डेली रूटीन में जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको आप वैसे बना सकते हो। सिर्फ वो इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ये प्रॉम्प्टिंग, ये वो नहीं है आपका, वो एक जैसे बोलते हैं ना, आपका एक सेल्फ एम्प्लॉय है वो, ठीक है, असिस्टेंट है आपका, वो आप जो ऐसा बोलोगे वो वैसे करेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है गाइस? इजी लग रहा है, कोई डिफिकल्ट जितना अभी मैंने बताया उसका डिफिकल्ट लग रहा है आपको? नहीं है ना? ओके, गुड। सो सेकेंड इज कॉन्टेक्स्ट, थर्ड इज कंस्ट्रेंट्स। जो भी चीज आप बोलोगे उसको अच्छे से बोलना, कंस्ट्रेंट्स के अंदर आप जितना उसको एग्जाम्पल्स के साथ और इसके साथ आप समझाओगे और भी बेटर वो आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। लास्ट में वो क्रिएटिविटी आपको देगा, देगा ही देगा आउटपुट के अंदर, वो उसकी क्रिएटिविटी वो दिखाएगा, ठीक है। दिस इज द फोर थंब रूल्स, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा एज अ रिसोर्स, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। सो कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन, मैंने जो बताया था आपको टेक्स्ट के लिए, ठीक है, इनपुट में टेक्स्ट देना है, आउटपुट में अगर मुझे टेक्स्ट चाहिए तो दिस इज द थंब रूल जो मैंने आपको बताया था। दिस इज RCAD फॉर्मूला फ्लो, ठीक है। RCAD फॉर्मूला फ्लो मतलब जो मैंने RCESF अभी बताया था ये उसका छोटा भाई है, ठीक है। वो मैंने और दो चीज ऐड कर दिए उसके अंदर, ये उसका छोटा भाई है। आपने रोल डिफाइन कर दिया कि आप ग्राफिक डिजाइनर के जैसा ऐड करो, या फिर स्क्रिप्ट राइटर के जैसा ऐड करो, या फिर तुम इसके जैसे, आपको जो आउटपुट करवाना है उसका वो बेस्ट ये रोल दे दो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैंने वो भी बताया आपको, एक्शन ये आपको एक्शन क्या चाहिए वो अभी आपको बता देना है, और डिलीवरी वो डिलीवरेबल आपके जो जैसा आपने उसको बताया उसके हिसाब से डिलीवरेबल दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल भी है, मैंने ऑलरेडी ये अच्छे से पीडीएफ बनाया है, ठीक है, ये आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ये आपको सेशन के बाद मिल जाएगा एज अ रिसोर्स। सो डोंट वरी फॉर पैनिक। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है यहाँ पे, जैसे कि यू आर अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, कि ये क्या हो गया, हमारा रोल हो गया, है ना। हमारा जो फर्स्ट रूल है ये मैंने उसको बता दिया कि तुम एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हो। अगर मुझे रिसर्च करनी है तो मैंने ऐसा बता दिया। अगर मुझे स्क्रिप्ट लिखवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यू आर अ वर्ल्ड्स बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, है ना। आपको जो भी काम करवाना है उसके हिसाब से उसका रोल वो आपको डिफाइन बता देना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है गाइस? सो नेक्स्ट हमारा सी आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। आई एम लॉन्चिंग अ स्किन केयर ब्रांड, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करवाना है, ठीक है। सेकेंड इज कॉन्टेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एक्शन, हमें क्या एक्शन लेना है, क्रिएट 1 मंथ सोशल मीडिया कंटेंट प्लान, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्शन। एक्शन मतलब आप अपना जो भी आपको करवाना है उसके पास वो आपने बता दिया। ये मैंने सिर्फ ये एक लाइन का लिखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस, लेकिन आपको जितना हो सकता है उतना अच्छे से आपको समझाना है, ठीक है। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, हमारा जो डी है डिलीवरेबल है, इन द टेबल फॉर्मेट, आपको जो फॉर्मेट में चाहिए, अभी मैंने बताया कि मुझे स्टेप बाय हुक, हुक में चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, लास्ट में कॉल टू एक्शन चाहिए, आप ऐसे भी बता सकते हो, या फिर आप लोग मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए, कैप्शन पोस्ट आइडिया प्लस हैशटैग्स के साथ भी मुझे दे दो, ठीक है। आप ऐसा जैसा आपको लास्ट में फॉर्मेट चाहिए वैसे फॉर्मेट आप उनसे मांग सकते हो, ठीक है। दिस इज द टेक्स्ट टू टेक्स्ट फॉर्मेट जो मैंने आपको सेक्शन 1 में दिखाया है। दिस इज सेक्शन 2, दिस इज इमेज प्रॉम्प्टिंग। इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। जो हम यहाँ पे अभी तक देखा था वो वाला फॉर्मूला था सिर्फ टेक्स्ट के लिए, ठीक है।
अभी ये जो फॉर्मूला है सेक्शन 2 के अंदर, ये दिस इज द इमेज फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर आप लोग SMSLCMN, ये जो फॉर्मूलास हैं ये वाले के लिए, ये आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट आपको सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, सेकंड आपको मीडियम बताना पड़ेगा, थर्ड आपको स्टाइल, लाइटिंग, कोर पैलेट, कलर पैलेट सॉरी, मूड, बाद में नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज गाइस, सर मुझे ये सब चीजें याद रखेंगे तो ही मैं प्रॉम्प्टिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा किसी के पास डाउट है? डाउट है तो ऐसे बताओ, थंब रूल करना। अरे यार, अभी अभी तो बताया, ये सब भी आप लोगों को इन डेप्थ थोड़ा सा और भी डिगिंग करना है ना, इन डेप्थ जाना है, ठीक है, उसके लिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये याद भी नहीं रखोगे तो भी नो प्रॉब्लम, मैं आपको आगे ऐसा बताने वाला हूँ, लाइव हम करके भी देखेंगे, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इमेज के लिए आप लोग ये वाला ये कर लेना, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना इसको, मीडियम ये वाला। सो जो नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग है, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग जो आती है इमेज जनरेशन या फिर कोई भी चीज के अंदर, नेगेटिव जो रहता है, जो भी चीज हमें उससे वो चीज वो काम के अंदर मुझे नहीं करवानी है, जैसे कि मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे एक इमेज बनाना है ये वाले पर्टिकुलरली एक चीज के ऊपर, उसके अंदर ना मुझे टेक्स्ट लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, या फिर मुझे राइट साइड में नहीं चाहिए, या फिर मुझे नीचे से नीचे के सेक्शन में नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई भी चीज को अवॉइड करवाना है उसे बता के, तो वो सारे चीज वो कहाँ पे ऐड करेगा, नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग के अंदर। वो क्या बोलेगा, तू ये काम तुझे करना है, जो नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग के अंदर जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीज तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। जो चीज को वो नहीं करना है उस इमेज के अंदर या फिर स्क्रिप्ट के अंदर या फिर कोई भी चीज के अंदर, वो सारे चीज कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग के अंदर जाएंगे, ठीक है। और उसको ये याद रहेगा कि मुझे ये चीज तो करना है, ऊपर का जो इसने दिया है ये सेक्शन का, और जो नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग में दिया है उसको मुझे हरगिज भी नहीं करना है, ठीक है। सो दिस दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग। सो एक बार गाइस आप लोग इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना, ये दिस इज द समराइज्ड पीडीएफ, 15 to 18 पेजेस का है, छोटा सा ये वाला पीडीएफ है। इसको एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। और वीडियो प्रॉम्प्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला, ओके। सो नेक्स्ट हमारा म्यूजिक के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट आपको यूज कर लेना, मतलब फॉर्मूला यूज कर लेना, यहाँ पे सारा मैंने दे के रखा है, ठीक है। मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ, हम आगे बढ़ेंगे अभी। सो आप लोग यहाँ पे देख लेना, टेक्स्ट के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इमेज के लिए ये वाला यूज करना है, वीडियो के लिए ये वाला, और म्यूजिक के लिए ये वाला, ठीक है। सो दिस इज द समराइज्ड पीडीएफ जो मैंने आपको दिया था, एक बार डूज एंड डोंट्स भी देख लेना आप लोग। और यहाँ पे इतना ये पीडीएफ एंड हो गया है। इसका एक और भी वर्जन है, मतलब जो फर्स्ट पीडीएफ में हमने क्रिएट किया था वो 70 to 75 पेजेस का है, वो वाला भी आपको मिलेगा, वो भी आप देख लेना। अगर मुझे और भी ज्यादा डेप्थ के अंदर जाना है सीखने के लिए तो वहां पे आप देख सकते हो, या फिर आपने ये वाला समराइज वाला जो देख लिया पीडीएफ, ये भी काफी है, ठीक है। सो दिस ये भी आपको मिलेगा, ये भी मैं आपको अटैच कर दूंगा, और ये भी आपको मिल जाएगा, जो मैंने 75 पेजेस वाला बताया था यही है हैंडबुक वो वाला। एक बार ये सब सारा कुछ एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये इसका समराइज ये वर्जन है प्रॉम्प्टिंग चीट शीट के नाम पे। यहाँ पे आपको रिसोर्स के साथ माइंड मैप मिलेगा कि प्रॉम्प्टिंग का आपको कैसे स्टार्ट करना है क्या है करके। एक बार आप लोग ये भी देख लेना, आपको मिल जाएगा रिसोर्स के अंदर। और ये 5 स्टेप्स ऑफ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो रोल क्या होता है, मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया है, कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स क्या के लिए आपको क्या क्या यूज करना है, कैसे ये करना है, आप ये लोग ये जो पिरामिड के अंदर जो बताया है, ठीक है, ये वाला आप लोग 99% एक्यूरेट अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो ऐसे इस इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग ने कर लिया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, बोर कर रहा हूँ ना मैं? चलिए, मेरा स्क्रीन विजिबल है,
अगर यहाँ पे किसी को चैट जीपीटी ओपन करना नहीं आता है, क्रोम के अंदर आ जाए ना आप लोग। ठीक है, गूगल क्रोम आपका जो रहता है, ये आप लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी करके टाइप करना आप लोग गूगल पे आके, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करना। अभी मैं ऑलरेडी लॉगिन करके हूँ, तो मुझे यहाँ पे लॉगिन के लिए नहीं पूछ रहा है। आप लोग अपने अपने जीमेल आईडी के साथ लॉगिन कर लेना। ठीक है। सो मैंने जो आपको फार्मूला बताया था RCSF का, स्क्रिप्टिंग का, वो वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं एक 8 डेज का कंटेंट क्रिएट करवाऊंगा चैट जीपीटी के पास। ठीक है, लाइव क्रिएट करेंगे अभी। यहाँ पे देखो गाइस, थोड़ा सा मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ चैट जीपीटी के। यहाँ पे जो क्लिक करेंगे, न्यू चैट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो जो भी आपने चैट किया हुआ है पहले वाले। यहाँ से आप अपने लाइब्रेरी पे जा सकते हो, जो भी इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट्स ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, शेड्यूल वगैरह भी हम अगले क्लासेस के अंदर देखेंगे। सो प्लगइन्स, ये प्लगइन्स कैसे ऐड करने हैं या फिर कनेक्शन कैसे करना है, ये सब हम आने वाले क्लासेस के अंदर रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम एक ही क्लास के अंदर आपको बता के हैवी हैवी नहीं करना है। सो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कस्टम जीपीटीज भी मिल जाएंगे। कस्टम जीपीटीज मतलब यहाँ पे मोर पे क्लिक करना, यहाँ पे जीपीटीज का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये जो जीपीटीज हैं, ये लोग ना पर्टिकुलरली एक टास्क के लिए बना के रखे हैं। ठीक है, जो पब्लिक किया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मेटा एड्स कॉपी विडसेट। ठीक है, मेटा एड्स के लिए जो वीडियोस बनते हैं, उनके लिए जो स्क्रिप्टिंग रहती है, स्क्रिप्ट मतलब जो एड कॉपी की जो स्क्रिप्ट रहती है, उनके लिए ये वाला कस्टम जीपीटी बनाया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो वीडियो स्क्रिप्ट राइटर करके, जो वीडियो शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए और इसके लिए सारे, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट्स करके यहाँ पे सर्च करूंगा, तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी लोग शॉर्ट्स के लिए कस्टम जीपीटीज बनाया हुआ था, वो वाले चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अगले क्लास के अंदर हम इन डेप्थ इसको सीखेंगे और समझेंगे। सो इस क्लास के लिए हम इसको रहने देते हैं। ठीक है। सो कमिंग टू द न्यू चैट गाइस, यहाँ पे ना आप लोग टाइप भी कर सकते हो ऐसा मैनुअली। ठीक है, अपने कीबोर्ड के पास। और आप लोग ना, यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन है, आप डिक्टेट भी कर सकते हो, मतलब आपको जो चाहिए आप बोल के भी इसको बता सकते हो, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको प्लस आइकॉन करेंगे, यहाँ पे आपको गैलरी में कोई भी इमेज या डॉक्यूमेंट या फिर लिंक या फिर कुछ भी अटैच करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, ठीक है। सो अभी हम एक स्क्रिप्ट लिखवाएंगे लाइव। गाइस, अभी जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, कि स्क्रिप्ट मुझे कैसी लिखवानी है। अगर अभी मैं कोई भी एग्जांपल इसे नहीं दूंगा या फिर लिंक वगैरह नहीं दूंगा, आपको अपने कौन से निश के लिए या फिर कोई भी आपके कॉम्पिटिटर का अगर एग्जांपल देके इसकी तरह का मुझे बनाना है, अगर ऐसा है, तो आप लोग वो कर लेना। ठीक है। सो हाई चैट जीपीटी, आई वांट टू राइट a script for my upcoming month for content to upload in Instagram। मुझे एक स्क्रिप्ट लिखवानी है जो कि कंटेंट मैं एआई के बेस्ड कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए। 30 सेकेंड्स का वो रहेगा। सो तुम ऐसे एक्ट करो कि तुम वर्ल्ड के बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर हो, और मुझे 1 मंथ का कंटेंट चाहिए। मैं ये वीडियोस क्रिएट कैसे करना है या फिर ये का कंटेंट कैसे बनाना है, ये LLMs कैसे यूज करना है, इसके ऊपर मेरा टॉपिक रहेगा। सो तुम इसका अच्छे से रिसर्च करना है इंटरनेट में जाके, और मुझे अच्छे से बेटर आउटपुट देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी मेरे पास कोई भी कॉम्पिटिटर का
लिंक नहीं है। सो तुम अच्छे से एक स्टाइल चूज कर लेना, चूज करके मुझे एक अच्छा फॉर्मेट इस टाइप से चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी व्यूअर मेरा रील को देखेगा उसको अट्रैक्ट करना है सिर्फ 3 सेकेंड्स में। उस वो हुक मुझे लिख के देना फर्स्ट इन द फॉर्मेट। और जो सेकेंड रहेगा मेरा बॉडी रहेगा, जो कि मैं मेरा वीडियो का जो कंटेंट रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। एंड द इन द लास्ट मुझे कॉल टू एक्शन चाहिए कि लोग मेरा पेज फॉलो करके ही जाए। ठीक है, तो इसके जैसे मुझे एक अच्छे से एक स्क्रिप्ट 1 वीक के लिए लिख के देना, 30 सेकेंड्स के लिए अभी। ठीक है गाइस, अभी ना मैंने इसको ज्यादा उतना नहीं बताया है, मैंने हिंदी भी यूज किया है, इंग्लिश भी यूज किया है। क्यों? आपको समझ में आने के लिए कि मैं कोई भी लैंग्वेज में इसको बताऊं, कोई भी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूं, ये ऑल लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है और समझता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसको इतना बता दिया, बता के मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। अगर यहाँ पे देखो गाइस, कोई भी यहाँ पे आपको गलती होती है, ये जो आपने बोला है, यहाँ पे आपको पेन का आइकन मिलेगा, एडिट एडिट मैसेज का ऑप्शन। इसको क्लिक करना, क्लिक करके इसको बताना जो भी आपको ऐड ऑन करना है, या फिर आपको यहाँ से ये वाला मैंने गलत बोल दिया या फिर मैंने ये वाला गलत बोल दिया, आप यहाँ पे आके उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा इसके पास, आई आई वॉन्ट द मास्टर prompt for this first। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मुझे इसका मास्टर प्रॉम्प्ट तुम मुझे लिख के दे दो। बाद में मैं ये वाला चीज मैं करवा लूंगा नेक्स्ट चैट में देके। ठीक है, यहाँ पे देखो, इतना बड़ा मुझे ये बना के दिया, मैंने क्या बताया, 7 डेज का इसको बनाया था कैलेंडर। अभी ये जो मुझे दिया है प्रॉम्प्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो हम प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट करके बोलते हैं, इमेज का प्रॉम्प्ट, इसका प्रॉम्प्ट, उसका प्रॉम्प्ट बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। सो अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने मन की बात, दिल की बात, सारी बात बोल देना इसको। ठीक है, मुझे ये वाला चीज करना है या फिर मुझे करवानी है। सो पहले उसके लिए मुझे क्या लिख के दो, एक मास्टर प्रॉम्प्ट लिख के दे दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैं कि ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, अगर ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन्स रहता है, इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी चीज, बड़ी चीज करने जाएं या फिर प्रॉम्प्ट लिखने ही जाए हम खुद से ही, या फिर मैं कोई भी एक्सपर्ट्स के पास भी जाऊं, अब मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दो करके बताऊं, तो वो ह्यूमन ब्रेन क्या रहता है, जैसे कि हम लोग कोई एक्सपेक्ट रेशो लिखना भूल जाएंगे, या फिर मुझे स्टाइल कौन सा लिखना है वो एक एक बार में भूल जाऊंगा, या फिर मैं कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज मैं उस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना भूल जाऊंगा, है ना। सो ये चैट जीपीटी या फिर एआई है, ये कोई भी चीज को भूलता नहीं है। ठीक है, सो दिस इज, अगर ये चीज है ना, ये काम करने के लिए बेस्ट है, तो हमें प्रॉम्प्टिंग क्यों करनी है ना। जो चीज ये कर सकता है वो चीज हमें क्यों करनी है। ठीक है, तो उतना हमें ये अपने ऊपर एफर्ट क्यों डालना है, और हमें उतना सब कुछ याद भी रखना है। अगर मैंने कोई भी चीज भूल गया, या फिर मैंने एक्सपेक्ट रेशियो भूल गया, या फिर मैंने हुक बोलना भूल गया, या फिर मैंने कॉल टू एक्शन बोलना भूल गया, है ना, तो हमारा कंटेंट क्या होगा, खराब हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको, जो मेन एजेंडा है कि जो काम ये बेस्ट एंड बेस्ट कर सकता है, वो काम उसी को हम करवाएंगे ना, उसी के पास हम सारा चीज करवाएंगे। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे बोला ये नॉर्मल मेरी मेरी आपकी बात जैसी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी ये वाला ये कोई भी एक प्रॉम्प्ट नहीं है गाइस, ये मैंने जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे मैंने इसको बता दिया, ये वाला कोई प्रॉम्प्ट नहीं है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये मुझे चीज अचीव करनी है, इसके लिए मुझे तुम प्रॉम्प्ट लिख के दे दो, है ना। तो ये मैंने इसको, जो मुझे चाहिए मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा क्लियरली बता दिया कि मुझे ये वाला चीज अचीव करना है, मुझे कंटेंट बनाना है 7 डेज के लिए, 30 सेकेंड का ये रहेगा, अच्छे से
तो मैंने यहाँ पे समझा दिया, तो ये क्या कर दिया मुझे, एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया जो यहाँ पे मैं चीज अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा करके भी दिखाता हूँ आपको, देख लेना। मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर वायरल इंस्टाग्राम यही कंटेंट स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिया है, ठीक है। अगर मैं इसको बताऊंगा कि मुझे हिंदी में लिख के दे दे, या फिर मुझे इंग्लिश में लिख के दे दे, या फिर मुझे कन्नड़ा में लिख के दे दे, तमिल में लिख के दे दे, कोई भी लैंग्वेज में भी बोल दूंगा तो वो मुझे वही लैंग्वेज में भी लिख के दे देगा, ठीक है। सो ये वाला जो है, ये दिस इज कॉल्ड एज मास्टर प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो ये वाला इंटरफेस मैंने आपको बता दिया। सेम प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करूंगा, इसको डुप्लीकेट करते हैं, नए वाले चैट में आते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये वाला जो प्रॉम्प्ट इसने हमें मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दिया था। एक बार आप क्लिक कर देंगे एंटर, ये ले लेगा और ये इसका काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ऐसे ही हम अगले टैब में जाएंगे और देखेंगे जेमिनाई, ठीक है गाइस। ये वाले नेम्स आप लोग लिख लेना, ठीक है। गूगल का जेमिनाई ये भी एलएलएम मॉडल ही है, जैसे चैट जीपीटी है। जेमिनाई करके अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वहां पे आपको ओपन हो जाएगा फर्स्ट लिंक। आप लोग लॉग इन कर लेना अपने जीमेल आईडी के साथ, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट इसने मुझे दिया था यहाँ पे, सेम प्रॉम्प्ट मैं इसी को भी दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा हम ये भी देखेंगे। और मैं अगला टैब खोलूंगा क्लॉड एआई का। सीएलई गाइस, क्लॉड जो है उसको गॉड ऑफ एलएलएम मॉडल्स करके बोलते हैं, ठीक है। इसके जितना अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर रिसर्च कोई भी अभी तक टक्कर में नहीं है इसके, ठीक है। सो सेम प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे भी दे दिया। अभी हम देखते हैं रिजल्ट्स हमें सारे एलएलएम मॉडल्स में क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। सो चैट जीपीटी हमें क्या दिया, क्या बोल रहा है, गिव हाउ कॉम्प्रिहेंसिव आई रिकमेंड इन 30 days कंटेंट इंस्टेड ऑफ 7 days। ये 7 days का या 30 days का पूछ रहा है। सो मैं इसको बोल दूंगा कि मुझे 7 days का भी दे दे। सो गाइस, यहाँ पे ना ये एक दो क्वेश्चन आपको पूछेगा जो भी आपने इसको बताया होगा कि आपको हुक 30 सेकेंड का चाहिए, तो मतलब वीडियो 30 सेकेंड का चाहिए, हुक बॉडी ऐसे ही फॉर्मेट में चाहिए, बी रोल्स का टेक्स्ट ओवरले, ये सभी ये पूछ रहा है। आप इसको एक बार देख लेना और ये कंफर्मेशन लेके आपको बाद में ये स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डे 1 एंड देन आई कंटिन्यू डे 2 टू डे 7। ये फर्स्ट क्या बोल रहा है कि फर्स्ट मैं डे 1 का आपको दे दूंगा कंटेंट, उसको आप चेक कर लेना। अगर वो सही है, ओके है, तो मैं सेकेंड सेकेंड डे का भी दूंगा, टिल 7 days का भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओके करना है, ठीक है। यहाँ पे ना डे 1 इसने ले लिया टॉपिक हमारा स्टॉप यूजिंग चैट जीपीटी लाइक गूगल, ऐसा इसने दे दिया, ठीक है। आपको मैंने जो फॉर्मेट इसको बोला था मुझे हुक चाहिए, ये अच्छे से हुक लिख के दे दिया। हुक किस लिए लिखाते हैं गाइस, कोई भी हमारा वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देखने के लिए या फिर उस वीडियो को रोक रोक के देखने के लिए हुक यूज करते हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा ये वाला बात। सो यहाँ पे हमें हुक मिल गया है, हमारा ये वाला बॉडी मिल गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मिल गया यहाँ पे। एंड एट द लास्ट हमें सेव कर लो और कमेंट प्रॉम्प्ट लिखो, मैं और पावरफुल प्रॉम्प्ट फार्मूलाज की सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। सो ये वाला हमारा कॉल टू एक्शन आ गया, ये हमारा हुक आ गया, ठीक है। ये वाला हमारा क्या डे 1 का स्क्रिप्ट है। अभी यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा, हाँ भाई ओके है, डे 2 का भी लिख ले, डे 3 का भी लिख ले, यस। गिव मी 4 remaining days। मैं इसे टाइप करके भी बोल सकता हूँ गाइस, या फिर मुझे माइक का ऑप्शन है, मैं इसको बता दूंगा माइक में तो भी वो मुझे लिख के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डे 2 का आ गया,
आप देख लेना, यहाँ पे हुक चेंज है, यहाँ पे हमारा बॉडी डे 2 में मुझे ये वाला स्क्रिप्ट बोलना है, कैमरे के सामने आके डे 3 में मेरा ये वाला टॉपिक रहेगा। ठीक है। आपको ऐसे ही आप लोग बता के डे कितने डेज का चाहिए, 30 डेज का चाहिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, आप लोग इससे बोल के करा लेना। ठीक है। पता चल गया गाइस, यहाँ पे ये हमने चैट जीपीटी का आउटपुट देखा है। यहाँ पे जेमिनाई देखते हैं क्या किया है। यहाँ पे देखो, जेमिनाई का आउटपुट मिला है हमें डे 1 में, द हिडन फीचर्स ऑफ हाई सेफ पोटेंशियल। यहाँ पे डे 2 में ये बोल रहा है द ऑटोमेशन हाई शेयर पोटेंशियल। एंड डे 3 में हमें विजुअल्स शॉक, एक शॉक देना है लोगों को। ठीक है। डे 4 में द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ऐसे हमारा सारे डेज का हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है। दिस इज द आउटपुट ऑफ जेमिनाई। मैं एक एक सारे एलएलएम मॉडल्स का आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ। आप मुझे बताना पड़ेगा अभी कौन सा हमारा एलएलएम मॉडल अच्छा रिजल्ट दिया हमें। ठीक है। यहाँ पे देखो 7 डेज, ये इंस्टाग्राम रील का कैलेंडर। आप यहाँ पे देखो लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, आप लोग कोई भी लैंग्वेज आपको चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। डे 1 हमारा आ गया कि क्लॉड सोनेट लॉन्च होके है। और डे 2 का हमारा टॉपिक आ गया मेटा न्यू एआई टूल्स का आके है। ठीक है। यहाँ पे इसने हुक लिख के दिया है, बॉडी लिख के दिया है, और कॉल टू एक्शन लिख के दिया है। और मैंने इसको क्या बताया था स्टार्टिंग में, मुझे 30 सेकेंड्स का ही वीडियो क्रिएट कराना है, तो इसने 30 सेकेंड्स के हिसाब से यहाँ पे मुझे क्रिएट करके दिखाया है। अगर आपको 1 मिनट का चाहिए, 2 मिनट का चाहिए, या 45 सेकेंड्स का चाहिए, आप इसको बता देना, उस हिसाब से ये लिख के दे देगा। ठीक है। हमें ये सारे आउटपुट मिल गए सारे एलएलएम मॉडल्स के पास। सेम प्रोसीजर है गाइस जो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी के पास प्रोसीजर फॉलो किया था बता के। आप कोई भी एलएलएम के पास जाओ, सेम प्रोसीजर सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। ठीक है। ऐसा ये नहीं कि चैट जीपीटी के पास अलग फार्मूला, जेमिनाई के पास अलग फार्मूला, या फिर प्लॉट के पास अलग फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। सेम फॉर्मेट, मैंने सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे भी पेस्ट किया और यहाँ पे भी पेस्ट किया, मुझे 7 दिन का कंटेंट मिल गया। ठीक है। सो यहाँ पे ना ऐसा रहता है कि चैट जीपीटी थोड़े चीज़ों में बेस्ट है, और जेमिनाई थोड़े चीज़ों में बेस्ट है, और क्लॉट थोड़े चीज़ों में बेस्ट है। वो आपको आने वाले समय में हमारे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर वो इन डेप्थ आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आप एक बार ना ये चीज़ लाइव करके देखना आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप के अंदर, तो आपको डिफरेंस भी पता चलेगा, और आपको आउटपुट कौन अच्छा दे रहा है और मुझे किससे रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है गाइस, जो गधा प्रसाद का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया ना। कोई भी मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम किया या फिर मैंने खुद से प्रॉम्प्टिंग की? यस और नो? अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो रिएक्शंस दो। ये नहीं की गई, सिंपल रूल है। ठीक है। हम एक और चीज यहाँ पे ये करेंगे, आ, एक और चीज मैं लाइव करूंगा आपके साथ, रुकना। चलो यहाँ मुझे इस टाइप का पोस्टर बनाना है। सेम मैं फॉर्मूला यूज करूंगा गधा प्रसाद का। कैसे लगेगा गाइस? बनाना है, करेंगे, लाइव करेंगे अभी? करना है नहीं करना है बताइए। ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं पोस्टर आपको दिखा रहा हूँ, सेम पोस्टर हम क्रिएट करवाएंगे हमारे ब्रांड के लिए। ठीक है। यहाँ पे ये कैचअप करके नया जूस का फ्लेवर है। हम कोई भी एक दूसरा वाला ब्रांड ले लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। कौन सा वाला करना है? यहाँ पे चैट भी नहीं है आपसे पूछने के लिए मैं। कौन टू सो यहाँ पे गया, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूँ मैं अभी। ठीक है। हम ज्यादा टाइम ये नहीं करेंगे, आपको आउटपुट भी दिखाना है ना मैंने। खटाक स्प्राइट।
लिम्का। गाइस कौन सा करना है, ये कोई भी सजेशन बताओ। कौन सा वाला कोल्ड ड्रिंक का आपको सेम पोस्टर बनाना है। पल्लवी मैम कोई कुछ दिखा रहे हैं लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा। ठीक। चलिए भाई कोई भी एक ले लेता हूँ मैं अभी। ठीक है। ये ले ले। यही ले ले। हाँ, चलिए गाइस कोई भी एक ले लेता हूँ मैं भी। कोल्ड ड्रिंक्स टीन कर लेना। टीन ना। चलिए स्प्राइट ही ले लेते हैं अभी। कॉपी क्या सेव इमेजेस डाउनलोड। चलो डन। ठीक है। स्प्राइट के लिए हम एक बना रहे हैं अच्छा वाला पोस्टर जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पहले ये वाला पोस्टर दे दूंगा। ठीक है। कहाँ पे जाना है एक बार देख लेना आप लोग, प्लस आइकन क्लिक करना है आपको, ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे क्लिक करना है। ठीक है। आपका जहाँ पे भी वो सेव होके है, उसको क्लिक करना है यहाँ पे फर्स्ट। मुझे सेम पोस्टर बनाना है। ठीक है। कौन सा वाला ब्रांड के लिए, ये वाला ब्रांड मेरा कौन सा, स्प्राइट वाला। ठीक है। मैं ये वाला पोस्टर बनाऊंगा कौन से वाले ब्रांड के लिए, ये वाला ब्रांड के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे मैं कैसे इसको बताऊंगा। नॉर्मल नॉर्मली मैं जैसे आपको बात करूँ वैसे ही लैंग्वेज में बात करूंगा, लेकिन ये वाला रिजल्ट मैं अचीव करूंगा। ठीक है। लाइव क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो हाय चैट जीपीटी, मैंने आपको एक पोस्टर दिया है, रेफरेंस इमेज। अच्छा सा सेम पोस्टर, सेम जो मैंने रेफरेंस इमेज में दिया है तुम्हें, उसी टाइप का मुझे पोस्टर बनाना है मेरे ब्रांड के लिए, मेरे नए कोल्ड ड्रिंक टिन के लिए जो मैंने दिया है रेफरेंस इमेज 2 के लिए, स्प्राइट वाला। सो उसको एनालाइज करो, एक्ट एज वर्ल्ड्स बेस्ट इमेज प्रॉम्प्ट इंजीनियर। मुझे इसी तरीके का सेम पोस्टर बनाना है मेरे स्प्राइट वाले ब्रांड के लिए। सो मुझे एक अच्छा सा मास्टर प्रॉम्प्ट लिख के दे दो ताकि मैं सेम इमेज जो मैंने रेफरेंस में दिया है उसी टाइप का पोस्टर बनाऊं मेरे स्प्राइट ब्रांड के लिए। ठीक है। सो मुझे इसमें कुछ भी ऐसी चीज मत करना जो कि इसमें गलत लगे। ठीक है। सेम ब्रांड सेम लोगो रखना चाहिए, और जो स्टाइल है ये रेफरेंस इमेज 1 का, उसी स्टाइल में उसी कॉन्सेप्ट में मुझे चाहिए। ठीक है। सो गिव मी द प्रॉम्प्ट फॉर दिस। ठीक है गाइस, जो भी मेरे मन में था, जितना भी मुझे इसका पता था, मैंने इसको बता दिया। आपको भी इतना ही थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर अच्छे से समझाना है। ठीक है। और इसको इससे इसका प्रॉम्प्ट ले लेना है। है ना। मास्टर प्रॉम्प्ट ओनली वन रेफरेंस ओनली। यहाँ पे देखो इसने इतना बड़ा मास्टर प्रॉम्प्ट हमें लिख के दिया है अभी इमेज जनरेट करवाने के लिए। आप मुझे एक बार बताओ, क्या मुझे या आपको ह्यूमनली पॉसिबल है इतना बड़ा प्रॉम्प्ट एक बार में लिखने के लिए या फिर याद रखने के लिए। है होगा। नहीं होगा, है ना। सो जो चीज में बेस्ट है उसी से काम करवाओ ना, आपको क्यों टेंशन लेना है। बस आपको क्या ये करना है, वो कैसे काम करेगा वो अच्छे से, हमें उसको उसी तरीके से काम करवाना है। ठीक है। सो मैं इस सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा एक बार। ठीक है। इसको मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया, इसी के पास मैं पेस्ट कर दूंगा ये वाला, ये। और आप चैट जीपीटी से ही इमेज जनरेट करवा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे प्लस आइकन पे जाना है आपको। प्लस आइकन पे जाना है, क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है। आपको जो भी साइज चाहिए, ठीक है, 1:1 में चाहिए, 9:16 में चाहिए,
आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना। अभी के लिए मैं एस्पेक्ट रेशो 1:1 का ले लूंगा, ठीक है। 1:1। ये यार मतलब एक्सपेक्ट रेशो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट इमेज का मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डन। सो इसको जनरेट करने देते हैं गाइस। ये जनरेट होगा, हम बाद में इसका आउटपुट देख लेंगे। सो एक 2-3 मिनट या 4 मिनट ये लेगा। जनरेट करने देते हैं इसको। तभी तक हम लोग एक और चीज देख लेंगे यहाँ पे। यस, यहाँ पे देखो गाइस, ये डे 1 के रिसोर्सेस हैं आप सभी के लिए, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग का मैंने जो चीट शीट बताया था, ये सब आपको मिल जाएगा एंड ऑफ द सेशन। रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, सो डोंट वरी आपको। और ये वाला लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना अच्छे से, जाके ये सारे चीज़ों को देख लेना। आज मैं आपको टेक्स्ट वाला एक्सप्लेन किया था, अगर मैं इमेज वाला जो फॉर्मूला है और जो वीडियो वाला है, म्यूजिक वाला है, बाद में आपका वेबसाइट वाला है, सारा अगर मैं बताने बैठूंगा तो वो लंबा चला जाएगा। और वो सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोई भी उसमें अलग चीज नहीं है। सो एक बार आप लोग ये चीट शीट पढ़ लेना, ठीक है। और आपको ना ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज है ना, सॉरी वी कैन नॉट जनरेट दिस, ये कुछ सर्वर इशू आ रहा है भाई। मैं इसको कॉपी करता हूँ गाइस। आप इमेजेस एक और प्लेटफॉर्म से भी बना सकते हो, गूगल फ्लो। फ्लो करके टाइप करना आप लोग, ये वाला फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। ये गूगल का जनरेशन का मॉडल है। हम आने वाले क्लासेस के अंदर इमेज कैसे जनरेट करते हैं, वीडियो कैसे जनरेट करते हैं, और इमेज टू वीडियो कैसे करते हैं, सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग ना गूगल फ्लो करके एक बार टाइप कर लेना, वहां पे जाके एक बार यहाँ वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो नहीं इमेज सेलेक्ट करना, यहाँ पे सही सेलेक्ट कर लेना आप लोग। मैं 1:1 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ यहाँ पे। 1x 2x 3x है यहाँ पे। आउटपुट आपको जितना चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे टॉप मॉडल अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, गूगल नैनो बनाना 2 है, उसको कर लेना। और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट मुझे चैट जीपीटी ने दिया था, सेम प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। सेम कॉपी कर लेना गाइस, जितना भी इसने प्रॉम्प्ट दिया है। फ्लो में आ जाना आप लोग। आपको ना यहाँ पे आपका जो ब्रांड का जो कोल्ड ड्रिंक है या फिर कुछ भी है, एज अ रेफरेंस इसको देना ही देना है ना। अगर आपने उसको रेफरेंस नहीं दिया तो आप वो किसका बनाएगा इमेज, है ना। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला इमेज जिसको रेफरेंस में देना है। देखिए यहाँ पे सारा आपने सेलेक्ट कर लिया, एक बार हो गया, डन कर देना। यहाँ पे ये जनरेशन स्टार्ट कर देगा आपका इमेज का। सो लतिका मैम अवेलेबल है क्लास के अंदर। लतिका मैम, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir, I'm here. या मैम, एक दो डाउट्स लेना चाहता हूँ कि अगर किसी का है तो यहाँ पे। ओके सर, मैं अभी चैट बॉक्स को ऑन कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी गाइस, यहाँ पे देखा आपने पोस्टर हमारा सेम वैसे ही बन गया, स्प्राइट के लिए बना। कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया था यहाँ पे? सेम गधा प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट। कोई यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्टिंग की, मैंने क्या बताया सिर्फ यहाँ पे,
मैं ये वाला पोस्टर दे रहा हूँ, ये वाला कोई दूसरा वाला ब्रांड का है, मुझे ना स्प्राइट वाले के लिए बनाना है सेम। तो मुझे क्या लिख के दो प्रॉम्प्ट लिख के दे दो, ताकि मैं ये वाला सेम इमेज मैं मेरे ब्रांड के लिए, स्प्राइट के लिए बनाऊं, है ना। मैंने इतना ही बताया, कुछ मैंने यहाँ पे रॉकेट साइंस किया गया गाइस, कोई प्रॉम्प्ट मैंने मैनुअली लिखा कुछ नहीं, है ना। इसी तरीके से आप लोग अच्छे से, आप कोई भी पोस्टर चाहिए, कोई भी इमेज चाहिए, है ना, कोई भी स्क्रिप्ट चाहिए, कोई भी चीज करवाना है, सेम आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कैसे लगा गाइस, अच्छा लगा या नहीं? ये यहाँ पे ना, ये गूगल फ्लो का हमारा आउटपुट है, ठीक है। आपको मैं रेफरेंस का भी दिखाता हूँ। यस, दिख रहा है गाइस, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कॉपी किया था, है ना। सो यहाँ पे मैं ये क्यों आपको यह इतना करके दिखा रहा हूँ कि ये आप लोगों को कोई भी चीज ना गाइस डिफिकल्ट ना लगे, कि ये सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करने से ही ये चीज आती है। सारे प्रोजेक्ट कंपनी को साथ ये भेजो भाई लोग। यस, फ्री में मिलेगी। यस यस गाइस, सारे है ना, हम सारा चीज आपको सिखाएंगे। आज हमारा डे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी आपको ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। आज का डे 1 है हमारा। तो डे 1 के अंदर हमारा फाउंडेशन ऑफ प्रॉम्प्टिंग था, जो कि मैं आपको यही चीज समझाने वाला था यहाँ पे, कि आप लोग ना सिंपल वर्डिंग से, बस इतना ये है कि आपको एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है। जो भी एलएलएम मॉडल है, चाहे जीपीटी है या कोई भी है, वो गधा प्रसाद है, ठीक है। उसको ना हमें अच्छे से समझाना है कि मुझे ये वाला चीज चाहिए, ठीक है। अगर आपने अच्छे से उसको समझा दिया, मुझे ये वाला चीज अचीव करना है। अगर आपने जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, RCESF, उसको भी भूल गया आपने, ठीक है, उसको भी आपने भूल गया, आप वो भी याद नहीं रखे हो, तो भी नो प्रॉब्लम है। आप इतना क्लियरली बता दो कि मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, मुझे ये वाला काम करना है, मेरा एंड गोल ये है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। कोई भी लैंग्वेज में, आपको इंग्लिश नहीं आता नो प्रॉब्लम हिंदी में बोल देना, हिंदी नहीं आता नो प्रॉब्लम मराठी में बोल देना, ठीक है। आपको आउटपुट तो सेम ही मिलेगा, कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से आउटपुट डिफरेंस आएगा नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइव इसीलिए आपको स्क्रिप्ट लिख के दिखाया, ये पोस्टर जनरेट करके दिखाया, ओके। किस लिए, कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मुझे प्रॉम्प्टिंग आएगी तो ही मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकती हूँ, नो। दिस इज द मिथ ओनली, ठीक है। आप लोग कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। ये आई सिर्फ आपके वर्क को इजी बनाने के लिए बनाया है, ठीक है, ताकि और कॉम्प्लिकेट करके लिए करने के लिए और आपको कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है। इतना बात आपको समझना है, और आपको अच्छे से जो मैंने आपको बताया है, और आपको जो रेफरेंसेस मिलेंगे ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे गाइस, सारे PDF सारे रिसोर्सेस टीम आपको प्रोवाइड कर देंगे रिकॉर्डिंग के साथ, डोंट वरी, ये चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? लतिका मैम, यहाँ पे किसी को अनम्यूट एक्सेस दे सकता हूँ क्या मैं? थैंक यू सो मच। Sir, can you please repeat? यहाँ पे अनम्यूट एक्सेस किसी को दे सकता हूँ एक दो क्वेश्चंस लेने के लिए? नहीं सर, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। जी, ओके मैम, ओके। ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक था यही था, कि फाउंडेशन ऑफ प्रॉम्प्टिंग, जो हमने यहाँ पे देखा था स्क्रिप्ट लिखने का, ठीक है। आपको कोई भी वायरल स्क्रिप्ट लिखनी है, सेम आपको यूज करना है, ठीक है। सारे रिसोर्सेज के अंदर आपको एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से जाके एक बार चेकआउट कर लेना।
ठीक है, ये समराइज पीडीएफ है प्रॉम्प्टिंग चीट शीट करके, यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अगर आपने इस फॉर्मूलाज को थोड़ा सा भी याद रख के, थोड़ा सा भी एक और बार समझ के किया ना, तो आपकी रिजल्ट्स और बेटर आएंगे। ठीक है, अगर ये आप इसको भूल के भी आप कर रहे हो तो भी नो प्रॉब्लम, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ आपको, अगर आप कोई भी बीच वाली बात करते हो या फिर छोटा सा ऐसा समझाते हो कि वो कुछ समझ ही नहीं पाए या फिर उसको समझने के लिए दिक्कत आए, तो वहां पे ना वो आउटपुट देगा ही देगा आपको, उसका काम ही है आपको आउटपुट देना, लेकिन जो आउटपुट वो देगा वो आपके काम का नहीं रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेन जो चीज है, आप जितना अच्छा इनपुट दोगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, जितना अच्छा आप समझाओगे उतना अच्छा वो आपको रिजल्ट्स लाके देगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है गाइस? कोई भी यहाँ पे ना मैंने कोई भी प्रॉम्प्टिंग आपको ऐसे ही करना है वैसे ही करना है नहीं बताया। सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करना, कॉन्वर्जेशन प्रॉम्प्टिंग यूज करना, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जेशन प्रॉम्प्टिंग। अगर आपने ये वाले चीज को ऐड ऑन कर लिया तो आपकी प्रॉम्प्टिंग क्या हो जाएगी, गुड प्रॉम्प्टिंग हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस क्लास। अगले क्लास के अंदर हम कस्टम जीपीटीज कैसे बनाना है सीखेंगे। वो आने वाले आपको ग्रुप के अंदर अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कि हमारा नेक्स्ट क्लास कब रहेगी। सो हम ये सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम चैट जी कस्टम जीपीटीज कोई भी पर्टिकुलरली वर्क के लिए, किस लिए, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलरली टास्क करने के लिए, या फिर मुझे इमेज जनरेशन का एक मास्टर बनाने के लिए, या फिर कोई भी एक ये एजेंट्स या फिर कोई भी ये असिस्टेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। सो वैसे वाले टास्क कंप्लीट करने के लिए अगर मुझे कोई भी कस्टम जीपीटी बनाना है तो कैसे मैं वो अचीव कर सकता हूँ। और भी सारे हैक्स रहेंगे और भी बहुत सारे चीजें रहेंगे जो कि हम अगले क्लासेस में अटे ये करेंगे, कवर अप करेंगे। और वहाँ पे बहुत सारे मैं हैक्स ऐसे आपको बता के दूंगा कि आप लोग ना प्रॉम्प्टिंग का नाम ही भूल जाओगे। ठीक है, आप ऐसे कोई भी काम आप ऐसे करोगे कि यस यही काम है क्या, मैं कर लूंगी। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सीखना है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर, सेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव था। सो गाइज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। दैट्स वेरी गुड। How was today's session? Super amazing, amazing. That's very good. वेल जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप्स के अंदर और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, जो भी रिसोर्सेज आज के ट्रेनिंग के शेयर होने हैं वो आपको सब जगह सब ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल होंगे। यू डोंट हैव टू कॉल कस्टमर सपोर्टिंग, आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। Knowledge builds confidence. Action builds success. This is Earnify Empire.